Assalamu alaikum everyone and welcome to the Inside Scoop, Pakistan का premier show that goes beyond just the stock market. हम आपके लिए लाते हैं exclusive insights into the economy, financial markets and the biggest trends shaping Pakistan's biggest business landscape. हमारा mission क्या है? To educate, empower, keep you ahead of the curve. हर एपिसोड हम फीचर करते हैं सबसे ब्राइट माइंड्स और टॉप डिसीजन मेकर्स पाकिस्तान की लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। आपको डायरेक्ट एक्सेस देते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ तक, स्ट्रैटेजीज और मार्केट विजडम तक। अगर आप सीरियस हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने के लिए सीरियस हैं तो इनसाइड स्कूप आपका गो टू सोर्स है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अहेड। Let's start our first segment with some exciting market and economic news and Pakistan economic issues. पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। फिस्कल डेफिसिट, लो रिजर्व्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, लो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ और स्मगलिंग जैसे इश्यूज काफ़ी सालों से इकोनॉमी को ड्रैग कर रहे थे। सबसे बड़ा इशू सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन टैक्स पे करती है। ये सब मिलकर एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जो वक्त के साथ और इंटेंस होता जाता है। लेकिन इसका सलूशन सिर्फ एक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर काम शुरू कर दिया है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स हम देख चुके हैं जैसे कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अभी देखना बाकी हैं। पाकिस्तान हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहा है और इसका एक बड़ा रीज़न है हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन। ये एक चैलेंज भी है, मगर अगर इसे सही तरह से यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हमारा डीप सी पोर्ट। अगर इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान को $1 बिलियन इनफ्लोज मिल सकते हैं, एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव हो सकते हैं और जीडीपी ग्रोथ को मैसिव बूस्ट मिल सकती है। हमारी पहली न्यूज़ ये है कि अहमद चिनॉय, चेयरमैन पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट्स, ने कहा है कि वी नीड अ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स टू 26 रुपये पर किलोवाट आवर्स। मिस्टर चिनॉय ने कहा कि ये चेंज ना सिर्फ क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल है लेकिन इकॉनमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महंगी बिजली की वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को एक मुल्क की बैकबोन होती है वो तबाह हो रही है। बिजली की कीमतों के इजाफे की वजह से ना ही सिर्फ एक आम शहरी को मुश्किलात का सामना पड़ रहा है और इसके साथ साथ काफ़ी बिजनेसेस और फैक्ट्रीज़ के मालिकों को अपना कारोबार बंद करना पड़ा, which led to बेरोज़गारी। High electricity prices ने have also been seen as a blockage by foreign companies जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं पाकिस्तान में, लेकिन हाई प्राइसेस की वजह से अपने ओवरऑल कॉस्ट जो अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं ऑन अ ग्लोबल लेवल, उसकी वजह से हमारी तरफ आते नहीं हैं। मिस्टर चिनॉय ने ये भी कहा है कि द लॉन्गर द गवर्नमेंट पोस्टपोन्स रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स the more serious the repercussions will be faced, और ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल को रोक सकता है। दूसरी न्यूज़ में ये है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स ने देखा एन इंक्रीज ऑफ 7.2% इन द पहले 7 महीने ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स स्टैंड करते हैं एट 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ एज़ कम्पेयर टू 5 ट्रिलियन यही पीरियड पिछले साल। ऑन द इम्पोर्ट साइड पाकिस्तान ने 4% का इंक्रीज़ देखा है। टोटल इम्पोर्ट्स का इंक्रीज़ इज़ अमाउंटिंग टू 9 खरब रुपए 7 महीनों में। गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी को फोकस करना पड़ेगा ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो और हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो। अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होते हैं फिर हम फर्दर स्टेबिलिटी देख सकते हैं डॉलर के ख़िलाफ़, एज वेल एज़ विच जो हमारे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ग्लोबल न्यूज़ में हम ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की गिर चुकी हैं 2% से ज़्यादा। 2 महीने में लोएस्ट रिकॉर्ड हुई हैं ऑन ट्यूसडे। इसका रीज़न ये है कि फॉलिंग क्रूड ऑयल की प्राइसेस का ये है कि नेगेटिव इकोनॉमिक न्यूज़ यूएस से और जर्मनी से।
जर्मनी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप में, श्रिंक कर गई है 0.2% से पिछले क्वार्टर 2024 में। यूरोप में मीनवाइल अ पॉसिबल ट्रम्प पीस डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कुड ऑल्सो बी बेरिश फॉर ऑयल प्राइसेस, क्योंकि इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि रशिया के कुछ बैरल्स करंटली अंडर सैंक्शंस currently under US sanctions to the global market। बाकी बड़ी न्यूज़ ये है कि न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं एरिक एडमन, उन्होंने अनाउंस किया है क्लोजर ऑफ असाइलम सीकर अराइवल सेंटर एट दी रेनाउंड रोजवेल्ट होटल। ये ओन किया गया था बाय द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये खबर बाकी न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया में स्प्रेड की जा रही है समथिंग नेगेटिव, लेकिन रियलिटी ये है कि लीज एग्रीमेंट रूजवेल्ट होटल की और सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्टनेस इंक्रीज़ कर दी है ऑन द बॉर्डर्स, जिसकी वजह से कम माइग्रेंट्स आ रहे हैं न्यूयॉर्क में। इससे पहले 4000 माइग्रेंट्स हर हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी आते थे और उनकी अकोमोडेशन के लिए न्यूयॉर्क सिटी ने एग्रीमेंट की थी वर्थ $220 मिलियन, जो अब ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब पूरे न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ 300 से भी कम लोग माइग्रेंट्स आते हैं। हमारी लोकल न्यूज़ में अनदर न्यूज़ इज़ के कॉट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड कैपको ट्यूसडे को ऐलान किया है कि नेपरा ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द इंक्लूजन ऑफ इट्स पावर प्लांट टिल 2027। ये पावर परचेस एग्रीमेंट रिन्यू हो चुकी है। कैपको पावर प्लांट पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है। ये प्लांट कंप्राइज करता है 10 मल्टी फ्यूल फायर्ड गैस टर्बाइंस और 5 स्टीम टर्बाइंस, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। कैपको सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड को, और ये इलेक्ट्रिसिटी मेनली पावर करती है पंजाब और उसके सराउंडिंग एरियाज़ को। ये न्यूज़ पॉजिटिव होगी फॉर द स्टॉक ऑफ कैपको, क्योंकि वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। दिस इज़ नॉट अ बाय और अ सेल कॉल। दिस इज़ बाय फार द मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़। फाइनेंस डिवीजन ने कहा है ऑन ट्यूसडे कि वो कंसिडर कर रहे हैं इस्टेब्लिशिंग ए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल, और ये डेवलपमेंट आई थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब। उन्होंने चेयर किया एक हाई लेवल मीटिंग डिजिटल एसेट्स पे। उन्होंने ये भी कहा कि काउंसिल ओवरसी करेगा पॉलिसी डेवलपमेंट और एड्रेस करेगा रेगुलेटरी चेंजेस को। ये भी नोट किया गया कि पाकिस्तान में ओवर 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं डिजिटल एसेट मार्केट में। बाकी न्यूज़ में ये है कि दीवान ग्रुप ने साइन किया है MOU विद Beijing with Shanghai launch an automotive technology company, ताकि वो ला सकें एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पाकिस्तान। वो प्लान करते हैं टू इस्टेब्लिश लोकल असेंबलीज और नेशनल कार फॉर पाकिस्तान भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये गेम चेंजर होगा फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान और उसके कंज्यूमर्स के लिए। एंड आई वंडर कि स्टॉक प्राइस किस तरह रिएक्ट करेगी। अगर हम देखना चाहते हैं करंट मार्केट को, सो वी कैन सी द करंट मार्केट मूवमेंट्स। करंटली आवर मार्केट, ओके, दिस इज़ अ फ्लैग पैटर्न। हमने बात करना शुरू की अबाउट टेक्निकल्स। टेक्निकल्स एसेंशली आपको एक विजुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्राइस मूवमेंट देते हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर्स आपकी मदद करते हैं सही एंट्री पॉइंट्स और प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट्स ढूंढने में। तो ओवर हियर वी कैन सी काफ़ी टाइम तक हम एक कंसोलिडेटरी एरिया में थे। वी वर स्टक ओवर हियर विद इन दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल और फ्लैग पैटर्न, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। हमने ब्रेकआउट दिया आई बिलीव लास्ट वेडनेसडे हमने ये ब्रेक किया। वी केम अप ऑल द वे अप टू अबाउट 116,000 पॉइंट्स। हमने यहाँ आके वापस से ट्रेंड लाइन टेस्ट की एंड देन वी वेंट बैक अप अगेन, एंड अब फिर से हम कोई ना कोई ट्रिगर ढूंढ रहे हैं। कल इनफ्लोज आए टूवर्ड म्यूचुअल फंड्स नेट बायर्स थे yesterday, लेकिन when we move for the FIPLIPI we're going to see that individuals ने बहुत profit taking की, which brought our index down a bit. Shall we move to the FIPLIPI?
ओके मैंने बड़ा मिस किया फिपी लिपी को, 2 दिन से हमारे पास आ नहीं रहा था ना, पीपल weren't publishing it. ओके सो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि कल द एक्सपेक्टेशन वाज, बिकॉज कल मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी. व्हेन वी वर डूइंग द शो येस्टरडे वी वर अबाउट 1200 पॉइंट्स प्लस एंड द मार्केट ने हाई टच किया था कल के. इंडेक्स ने अ हाई ऑफ 1500 पॉइंट्स प्लस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. इससे ये देख सकते हैं कि हमारी मार्केट अभी उस पॉइंट पे खड़ी हुई है. My understanding of it is कि the market is excited for positive news क्योंकि prolonged macroeconomic indicators बहुत positive चल रहे थे and we haven't had any negative macroeconomic indicators. ऊपर से IMF review भी positive लग रहा है. There's a lot of things. मोहम्मद औरंगज़ेब बहुत hopeful हैं. उन्होंने हमारे जो finance minister उन्होंने बहुत बात की है about the IMF team and having progressive conversations with them. हमारे structural reforms आ गए हैं, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से I personally feel है कि हमारे investors, हमारे funds, हमारे DFIs, हमारे banks एक ऐसे point पे बैठे हुए हैं, even individuals, कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक छोटे से trigger की देर है and then our market will inshallah continue the bull cycle. ऊपर से we have result season also, so it could be कि कोई एक high weighted stock का अच्छा result, high weighted in the index के ऐसी 100 शायद एक वापसी से बुल रन की कंटिन्यूएशन ट्रिगर कर दे. सो एज आई वाज सेइंग कि कल हमारे म्यूचुअल फंड्स वर नेट बायर्स. कल म्यूचुअल फंड्स ने $14 मिलियन की नेट बाइंग की है, जो काफ़ी टाइम हो गया सिंस वी हैव सीन म्यूचुअल फंड्स डूइंग सम बाइंग. लेकिन यहाँ अगर हम आएँ तो इंडिविजुअल्स ने और बैंक्स ने नेट सेलिंग की है, जिसकी वजह से हमारी इंडेक्स ने इंट्राडे करेक्शन ले ली थी. इफ़ वी लुक इंटरनेशनली ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, बट ऑन द लोकल साइड कि जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग किया म्यूचुअल फंड्स में वाज द बैंकिंग सेक्टर. आफ्टर दैट कमिंग क्लोज इज़ cement sector and then the fertilizer sector along with oil and gas. So the way that you can see is the highest buying was done in oil and gas and in the banking sector. इसे देखा जा सकता है कि आपके म्यूचुअल फंड्स किस तरफ लीन कर रहे हैं. Are they expecting positive results to come from the banks? Are they expecting good results from oil and gas? इनकी अभी winter pass की है. I guess sentimental analysis is the best way to go about this. Other than that, fertilizer और cements तो ऐसे sectors हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तान को fertilizer की ज़रूरत, gas की ज़रूरत, cement की ज़रूरत हमेशा होती है. That's another thing to consider जब आप investment कर रहे होते हैं. इसके उन companies में invest करें जिनका आप काम जानते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ग्रोसरी स्टोर में हैं, there's a product you buy, देखें कि जो कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करती है, जो उसे प्रोड्यूस करती है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या वो पब्लिक लिस्टेड हैं, उनकी डिमांड कितनी है, आपको हर स्टोर में नज़र आता है. आपको क्या लगता है लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, आगे जाके लोग इसको मज़ीद अच्छा रिएक्शन देते रहेंगे और ख़रीदेंगे. इफ़ सो बाय द स्टॉक. द वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ती है वाइल इन्वेस्टिंग इज़ आपको बिजनेस समझने की ज़रूरत है कि वो कंपनी करती क्या है, व्हाट इज़ देयर एक्सपेंशन, व्हाट इज़ देयर स्केलिंग, उनकी मैनेजमेंट किस तरह है. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि उनका काम क्या है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. सो दैट वाज आवर फिपी लिपी फॉर द डे. जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे, हु इज़ मिस्टर मुनीर खनानी. उनका बहुत बड़ा नाम है, ही हैज़ सम ऑफ द बिगेस्ट रिटेल इन पाकिस्तान. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनसे थोड़ी बातें करने के लिए एंड टू गेट यू गाइज सम गुड इनसाइट जो होपफुली आपको हेल्प करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे और मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे. तो हमारे साथ रहिएगा. दिस इज़ द इनसाइड स्कूप. आई एम मशल खान. एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं. वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप. मैं हूँ मशल खान. ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनका ना सिर्फ एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन ही ऑल्सो हैपन्स टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स. सबसे बड़ी रिटेल इन्वेस्टर बेस, आई बिलीव वन ऑफ द बिगेस्ट इज़ विद हिम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मुनीर साहब. प्लीज़ वेलकम मिस्टर मुनीर खनानी. मुनीर सर, मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, पता है, बड़ी तारीफ़ सुनी है आपकी. आप बड़ा अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह से. थैंक यू.
थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के यू केम ऑन आवर शो। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत मतलब हिस्टोरिक बुल रन दी। आपको लगता है कि 2025 में हम ये बुल रन कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी बहुत डिस्काउंट इन मार्केट, बहुत। अगर आप आइटम वाइज देखें, सेक्टर वाइज देखें, तो आज भी मार्केट चीपर है। जस्ट हमारे यहाँ इन्वेस्टर मतलब वो को अवेयरनेस नहीं है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है और मिनिमम 5 साल के लिए। अगर कंपनी 20 से 25% ग्रो करती है तो 5 साल में डबल होती है और आपके पैसे डबल हो जाते हैं, और अगले 5 साल वो 3 गुना हो जाते हैं। हमें यही चीज़ अवेयरनेस देनी है अपने इन्वेस्टर को कि डेली आंखें लगाकर स्क्रीन के सामने ना बैठें, लॉन्ग टर्म देखें, पैसे बचेंगे। अनाउंसमेंट देखें, बैंक सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, अब इनके अनाउंसमेंट तो देखें, क्या अनाउंसमेंट आ रहे हैं। चीपर मार्केट है, चीपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हमारे यहाँ ना इन्वेस्टमेंट का अभी तक कल्चर नहीं बन पाया। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया में SIPs का तो का पूरा कल्चर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इंडोर्स कर रहे होते हैं, एड्स बहुत चलते हैं, तो वो एक मुल्क के कल्चर का हिस्सा बन चुका है इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का कल्चर ही नहीं है, क्यों हम नहीं बना पाए अभी तक? असल मसला है कि एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है कि आज क्रिप्टो के बारे में किसी से बात करेंगे ना तो दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेमिनार में जाकर मैं बात करता हूँ तो उसमें 1-2 बच्चा मुश्किल से जानता है कि स्टॉक एक्सचेंज भी कोई चीज़ है। असल में हमने कभी ये एजुकेशन दी ही नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी लेके सालों साल आदमी रखेंगे और वो डबल होने में खुश होंगे, लेकिन यही इससे बेहतर डिसीजन है कि आपको जब चाहे 24 घंटे में वो पैसे रिटर्न हो जाते हैं, डिविडेंड आता है क्वार्टर टू क्वार्टर। लेकिन हमें ये हमारी गलतियां हैं, मैं किसी और को इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि हमने वो अवेयरनेस नहीं दी अपने भाइयों को जो इन्वेस्टमेंट करें उसका क्या रिटर्न है। ये हमारी गलती है कि हम अवेयरनेस नहीं देते। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट बुलिश हुई है, अवेयरनेस आई है, रोज अकाउंट खुल रहे हैं, मार्केट बड़ी हो रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा मार्केट इंशाल्लाह इसमें आप जब 3-4 लाख देखते हैं तो मैं कहते हुए अजीब सा लगता है कि सिर्फ 25 करोड़ की आबादी में 4 लाख अकाउंट भी नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंशाल्लाह 10-15 हज़ार अकाउंट, 10-15 लाख अकाउंट आराम से हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो 1-2 साल की बात है। सर, ये जो आपने भी कहा कि मुश्किलों से कोई 4-5 लाख अकाउंट हमारे होंगे, 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे डिजिटल एसेट्स अकाउंट जो हैं वो तकरीबन 2 करोड़ हैं। तो हम क्या करें उन्हें वापस PSX की तरफ खींचने के लिए? असल में हमें अवेयरनेस देनी है कि मार्केट जब आप किसी को काम कर इन्वेस्टर आता है ना, सबसे पहले हम उसको एजुकेट करें कि आप उन आइटम में काम करें जो पे आउट करती हो, जो ग्रो करती हो। आदमी अपनी कमी बहुत सारी, इसमें हमारी भी गलतियां हैं कि हम अपनी कमीशन अर्न करने के चक्कर में उन आइटम को दिला देते हैं जो बहुत छोटी होती हैं। इनकी मतलब ये कि अमाउंट 2, 3, 4, 5, 7 रुपया ले, जिससे हमारी कमीशन WTL में रोज सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है। हाँ, मतलब उसमें आप जो रिकॉर्ड उठा के जब से वो आई है कंपनी एक पाई भी पे आउट नहीं करी, करोड़ों रुपये लॉस है। सबसे पहले अवेयरनेस, क्लाइंट को सिर्फ उन्हीं आइटम में काम करें जो पे आउट करती हो या 20 से 25 में ग्रो करती हो। इसके बगैर देखे भी ना, वो टिप भी आती है, चीज़ें आती है, फर्क नहीं, कुछ भी ना देखें। सब मैं कहता हूँ अपने दोस्तों को सेमिनार में, बच्चों से कहता हूँ कि सिर्फ आधा घंटा बेटा, आधा घंटा आप सब रात को किसी वक्त भी लगाएं, बुक खोल के देखिए तो भाई कंपनी क्या बना रही है, इसकी प्रोडक्ट क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, सेल क्या करता है, डेट कितना है, अर्निंग कितनी है, कितनी ग्रोथ है। आप निहाल हो जाएंगे। खजाना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खजाना है। उसको निकालने के लिए सब आप अपना काम करते रहें, आपकी तालीम, अपना कारोबार, जॉब, सब कुछ करते रहें, लेकिन आधा घंटा आपने देना है। स्टॉक को सिर्फ आधा घंटा देखें कैसे वो पे बैक करता है आपको। ये अवेयरनेस हर क्लाइंट को हमें देनी है, मीडिया के थ्रू भी देनी है। मैं तो अपने हर क्लाइंट को फ़ोन करके बताता हूँ कि आप बगैर इन्वेस्ट जो कंपनी ग्रो नहीं करती है, पे आउट नहीं करती, उसको देखिए भी ना, तब आपके पैसों का माकूल रिटर्न आएगा और आपको मज़ा आएगा। और आप जब बैठेंगे दूसरी जगह पे तो तस्करा करेंगे, वही हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं ना कि अगर आप एक कंपनी का शेयर 10 साल के लिए खरीद के बैठने को तैयार नहीं है तो उसे 10 मिनट के लिए भी ना रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो सर, हमारी जो यूथ है ना वो बड़ा पसंद करती है कमोडिटीज़ ट्रेडिंग और फॉरेक्स की ट्रेडिंग, और उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी रेगुलेटेड मार्केट है इसके लिए। आप उससे बात करना चाहेंगे?
हमारा पीमेक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, उसका भी मैं काम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरे पास अकाउंट खुलवाने के लिए आता है ना, तो मैं अवेयरनेस देता हूँ कि इसमें अगर डिलीवरी है गोल्ड की तो आप काम कर लें, अदरवाइज देखिए हार के 99% हम हार के जाएंगे। 24-22 घंटे की मार्केट है, पूरी दुनिया उसको कैप्चर करती है, किस मुल्क में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, वो सारी मार्केट उस पर डिपेंड करके चलती है। आप पैसे जीत के जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ पीएमएक्स में काम करना प्योर सट्टा है, मतलब आपके हाथ में कुछ हाथ तो नहीं रहा ना, आप गैमलिंग कर रहे हैं। मेरा तजर्बा है, मैंने देखा 99% पैसे हाके जाते हैं। ये अवेयरनेस का मसला है, सारा का सारा मसला है। हर कौम में एक बाइंग मतलब खेलने वाले प्लेयर होते हैं, नो डाउट, लेकिन आप खेले उस वक्त जब आप अनफेवर बेच सकें, अपना हाथ काट सकें, उस वक्त ये काम करें। सबसे बड़ा मुश्किल का तो प्रॉफिट में तो 8 आने रुपया 2-4 रुपया ऊपर बेच देंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला होता है कि अनफेयर बेचना, नुकसान है पर मार्केट माल बेचना। ये इतनी ताकत बहुत मैंने देखा रियल किसी में होती है, अदरवाइज तो सब तक में डिफॉल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत दफ़ा मैंने ना सुना है लोगों को कहते हुए कि नहीं आपको फिक्स्ड इनकम इतना रिटर्न दे रही है, सेविंग्स अकाउंट्स इतने रिटर्न दे रहे हैं, गोल्ड इतना रिटर्न देती है। लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो गोल्ड है, ये तो सिर्फ आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर रहे होते हो। जब तक आप इक्विटी एक्सपोजर नहीं लेंगे, आपको वो आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स नहीं आ सकते, क्योंकि आप एक रिसोर्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहे, राइट? तो आप इस पर थोड़ा बताना चाहेंगे द डिफरेंस बिटवीन मेंटेनिंग your wealth versus creating wealth? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब मार्केट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है ना, एक मखसूस तबका होता है जो मतलब ये कि वो उन्हीं डेट में ही काम करता है। आप कुछ भी अवेयरनेस दे दें, वो रिस्क लेने को तैयार ही नहीं हो। तो फिक्स पे खुश होते हैं कि मेरा घर चल रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि डॉलर 100 रुपये का 300 हो गया, आपकी डिवेल्यूएशन 200% हो चुकी है। उसमें उन चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना अवेयरनेस है। एक मखसूस जो तबका होता है जो प्रॉपर्टी में काम करता है, वो प्रॉपर्टी कितनी बढ़ जाए, कितनी भी कम हो जाए, वो प्रॉपर्टी से बाहर किसी काम में जाएगा नहीं। स्टॉक में काम करने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो जाए, मार्केट घट जाए बढ़ जाए, इसकी एक मकसूद लॉबी है जो स्टॉक में काम करती है। उस लॉबी को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसका क्या रिटर्न है। अब देखें कमाल की बात, देखें पिछले 1.5 साल से डॉलर रुका हुआ है। इतना रिसर्च करना अब आज आसान है कि आपका डॉलर रुका हुआ है, आपका इन्फ्लेशन कम लॉइस्ट दाम पे है, आपके टी बिल के रेट रुके हुए हैं, नीचे आ रहे हैं। आज हम किसी की कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं कि वो कंपनी आगे अगले क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में क्या देगी। सर मैं भी जब इन्वेस्ट करती हूँ ना, तो मैं मतलब जिन कंपनीज में मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैंने उनकी रिसर्च की हुई है, ऑनेस्टली जब से मैंने खरीदी है मैंने उनकी चार्ट्स ना खोल के देखी हैं टू चेक कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ना मैंने अपना पोर्टफोलियो खोल के देखा है, बिकॉज मैंने इन्वेस्ट करके मैं बस भूल गई हूँ, मैं अगले 20 साल के लिए नहीं निकाल लूँगी, आई डोंट टच माई इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन लोगों का ये होता है वो रोज़ का अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे होते हैं, बोलते ओहो मार्केट यहाँ गिर गई। ऑनेस्टली मेरे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं कि वो 50% भी नीचे आ गए ना, मैंने सिर्फ एवरेज करना है, उन्हें बेचूंगी नहीं। क्वार्टरली उनकी रिपोर्ट देख लें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए 4 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर हर कंपनी का वीक होता है, 3 क्वार्टर वो बुलिश होती है। आप देखें कि कंपनी 20 से 25 में ग्रो कर रही है, आपको अच्छा पे आउट मिलेगा, आप उसको रखें। गारंटीड है 99%, 25%, मतलब आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यही अवेयरनेस आप, मुझे खुशी हुई कि आपने जो बातें की, यही बातें हर आदमी को सुनाएं, बताएं कि ये खजाना है स्टॉक एक्सचेंज, इस पे होल्ड करना सीखें। मैं समझता हूँ 3 घंटे से ज़्यादा कोई होल्ड करता ही नहीं। सुबह 10-11 बजे इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3 बजे बेच के चले जाते हैं, नुकसान प्रॉफिट जो हो। इससे तो मैं एक हाउस ऐसा चल सकता है, क्लाइंट तो कभी विन नहीं सकता हमेशा। और एक मतलब आप देखें 50 ग्रुप के किस्म के आप व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे कि मैं इसमें भी हूँ, इसमें ये एडवाइस दी, इसमें ये एडवाइस दी, ये एडवाइस दी, कि जो टेक्निकल देखना, ये देखना, ये तो शॉर्ट टर्म बातें हैं। लॉन्ग टर्म तो उसकी बुक बताती है कि 5 साल में कंपनी डबल होगी या नहीं होगी। आप उठा के बैंक देखो, बैंक सेक्टर देख रहे हैं क्या, अभी आज भी 3 और 4 की पी पे हैं, एक आध बैंक को छोड़कर आज भी चीपर 40 रुपये अर्निंग बैंक अल हबीब की 130 रुपये था। क्या पे आउट है, बैंक से ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो बैंक, लेकिन किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
मतलब आप फर्टिलाइजर सेक्टर थे, एक ही चीज अगर बुक को उठा के देखिए हर सेक्टर का, तो उसमें ऐसे ऐसे शेष पड़े हुए हैं कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पैसों का बेस्ट रिटर्न पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है इस वक्त। सर ये वही वाली बात है ना कि आप एक लोग कहते हैं कि नहीं हमें मैच्योर मार्केट्स में जाना है, यूएस की बात करते हैं। मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि एक मुल्क जो डेवलपमेंट प्रोसेस के बीच में है, वहाँ से जिस तरह के आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं वो आपको डेवलप इकोनॉमी में कहाँ मिलेंगे? वो तो डेवलप हो चुकी। आपको डेवलपमेंटल होने से डेवलप्ड होने की तरफ जितना प्रॉफिट मिल सकता है वो आपको डेवलप में घुसने से नहीं मिलेगा। लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती। तो देखिए, मैं तो अमेरिका की मार्केट में कहूंगा कि डॉलर जिस तरह से गोल्ड बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन कितना होगा अंदाजा लगाएं। वहां पे रहने वाले से पूछें कि इन्फ्लेशन क्या है। ये इन्फ्लेशन फिगर मुझे तो अमेरिका भी फैक्ट नजर आते हैं। सच्ची बात बताऊं, अगर इतना स्ट्रॉन्ग डॉलर होता ना तो कभी गोल्ड इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। ये गोल्ड बताता है कि वहां पे क्या इन्फ्लेशन है, डॉलर की कंडीशन क्या है। ये चीज पब्लिक अवेयरनेस है। इसलिए जब आप किसी चीज को खोल के देखेंगे ना, मैं आपके प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान का जो मेजर प्रॉब्लम है ना, अगर मेरी बात सुनी जा रही है तो मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन करने की जरूरत है। इंपोर्ट, जो चीजें इंपोर्ट होती है उनके रेट पे, और जो एक्सपोर्ट होती है किस दाम में एक्सपोर्ट हो रही है। अगर पाकिस्तान इसको कल अगर कैप्चर कर लेना तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी और इंपोर्ट में 25% कमी आ जाएगी। हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रिवैल्यूएशन करने की जरूरत है। दुबई में क्या होता है, जो चीज़ आपने मंगाई है गूगल पे क्या दाम है उससे 5% टैक्स दे और निकल जाए। यही चीज़ अगर आप करने जाएंगे, या चीज़ जो इंपोर्ट होती है उस पर रेट लिखे होने चाहिए, क्या दाम में परचेज होगी, क्या दाम में सेल होगी। आप देखें ये इंपोर्ट बंद हो जाएगी। जो चीज़ें आप इंपोर्ट चीज़ें मार्केट में परचेज करने जाती हैं, अंदाज़ा लगाएं, मुझे बिलीव नहीं आता कि कैसे मिल सकती है, यहाँ पर कैसे मिल सकती है ये चीज़ें। बिल्कुल। तो हमें काम करने की ज़रूरत है, हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि हर इदारा हर सेक्टर अपने तौर पे काम करे। चीपर मार्केट है, हमारा मुल्क सोने जैसा है, जिसे दुनिया देखी है उसको पता चलेगा पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है, जन्नत है। अग्रीड। तो सर मैं कभी कभार जब सोचती हूँ कि SECP और PSX की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक तो मुझे कभी कभार लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि गरीब आदमी गुर्बत से कैसे निकले, जब मतलब इतने अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं और उनकी भी मजबूरी होती है, बहुत लेबरर्स होते हैं, वो कैसे अपनी डॉक्यूमेंटेशन लाएं, वो कैसे अपने टैक्सेस फाइल करें जब दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट बाय। उनके लिए सिर्फ सहूलत अकाउंट का वो है, फिर ऊपर से आपकी KYCs इतनी मुश्किल है कि सर आप यकीन करें मेरे लिए अकाउंट खोलना एज ए फ्रीलांस एक्टर कभी कभार मुश्किल होता है। म्यूचुअल फंड्स में मेरा अकाउंट खोलना इतना मुश्किल था। तो आपको क्या लगता है कि PSX और SECP की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसकी ग्रोथ को रोक रही है? तबाह कर रही है, तबाह रोक नहीं रही, कोई काम करना चाहता ही नहीं है। मैं हर मीटिंग में एक ही बात करता हूँ कि जब पेमेंट मेरी बैंक से आ रही है, जब इसका मतलब है कि जो और KYC है, जो भी कवानीन है वो बैंक पूरा कर रहा है। मैं आपको कमाल की बात कहता हूँ कि अगर आपने मेरे पास अकाउंट खुलवाया है तो आप अपनी बैंक से मुझे पेमेंट दे रहे हैं, और मैं आपने जब माल बेचा तो अपनी कंपनी से मैं आपको चेक दे रहा हूँ। इसमें क्या KYC है, ना कैश लेना देना है, ना थर्ड पार्टी है। ये बात ना रेगुलेटर को समझ में आती है, ना PSX को समझ में आती है। तो सर इस लिहाज से तो फिर मुल्क से बाहर पैसे भेजना ज्यादा आसान हो गया, खुद के मुल्क में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो गया। ये क्या बात है? इसलिए कि हमारा अलमी है कि हम पे जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ना वो जॉब पसंद है, उनको अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब की फिक्र है कि कोई मेरे से ऐसा काम ना हो जाए। वो सोचने को तैयार ही नहीं है कि ये लॉ बना हुआ है, इस लॉ को अमेंड करने की जरूरत है। इसके लिए मुझे काम करना चाहिए। मुझे बताएं, हमारे पास जितना रेगुलेटेड इदारा आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, मैं समझता पूरे पाकिस्तान में कोई भी इदारा नहीं होगा। हर चीज़ कंप्यूटराइज है, हर चीज़ ऑडिट कंप्यूटराइज चीज़ें होती है, लेकिन हमारी राह में जो ग्रोथ में रुकावट है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इदारा है और रेगुलेटरी इदारा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज। मुनीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई एम सो सॉरी, सैडली वी आर आउट ऑफ टाइम। आई होप आप इन पर्सन हमें ज्वाइन कर पाएंगे एंड वील हैव मोर टाइम विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आप लोगों से मैं मिलूंगी कल सुबह 11 बजे। वी विल बी सीइंग हाउ आवर मार्केट इज मूविंग। Please invest in our local regulated markets. Scams और betting sites और इन ऐप से दूर रहें, क्रिप्टो से दूर रहें। Pakistan Stock Exchange is the best. We love it. I'll see you tomorrow. This is the Inside Scoop. I'm Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.